फूलनगर में खवातीन को फ्री कंप्यूटर की तालीम देने के लिए शाहजहां वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रखा है। मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। तलबा की तरफ से गुलदस्ता पेश किया गया। स्मॉल से टाउन से बिलोंग करती हैं। हमने आईटी को जाना, हमने इसको यूज़ करना सीखा कि किस तरह हम अपने आप को इससे इन्हेंस कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को इससे इन्हेंस कर सकते हैं। वो कैसे कर रहे हैं? हमने काफ़ी कोर्सेज की, डिजिटल मार्केटिंग में हमने और वेब डेवलपमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी है। सर ये देखें, इन कोर्सेज से फूलनगर की बच्चियाँ बाहर के ममालिक के लोगों के लिए काम कर रही हैं और घर से अर्न कर रही हैं। इंस्टीट्यूट का दौरा किया। तालिब इल्मों के साथ खसूसी तस्वीर भी बनवाई। ही मरकज फूलनगर का दौरा करने पहुंचे, जो उनके वालिद की खसूसी काविश से बनाया गया। डॉक्टर ने अस्पताल की सहूलियात के बारे में आगाह किया। दादा के बनाए गए घोड़ों के अस्तबल पहुंचे। जागीरदारी, सियासत और फिर घोड़ों का शौक कितना महंगा है? सर काफ़ी महंगा है वो, क्योंकि ये थॉरोब्रेड हैं। तो अभी जिस तरह स्टैलियन हमने पीछे ख़रीदा तो 20 लाख का तो एक वो था, मिनिमम, बट करोड़ों रुपए में भी इस मुल्क में आते हैं। दूसरा, इनके लिए अब स्पेशल दाना जो है सारे घोड़ों के लिए, वो मेरे दादाजी की रेसिपी है, सो हमने वो कंटिन्यू की है। करोड़ों रुपए की ज़मीन है जो आपको सिर्फ इस सेट पर्पज़ की रखनी पड़ती है। कितने घोड़े हैं आजकल आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह 35 के करीब। पहले कितने थे? आपके दादा तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किस तरह से वो डर्बी भी जीते, किस तरह से घोड़ों का शौक, ज़मीनें भी इकट्ठी कर ली, क्या तरीका था उनका? सर वो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। वो बताते हैं कि यहाँ से शुरू में जब वो आए पाकिस्तान तो यहाँ से लाहौर लकड़ी बेचने जाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज। 3 जमातें पास थे, बट उन्हें घोड़ों का शौक़ था। सो आहिस्ता आहिस्ता देसी घोड़ों से फिर उन्होंने रेस क्लब जाना शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी ब्रीड बनाई और 2 डाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्टड के अपने ज़ाती ब्रेड घोड़े जो हैं वो जीत चुके हैं। और मोमेंट ऑफ लव जो है उसने जो है रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले को 5 साल से फिर मैं, मेरे कज़न है आमिर साहब और मेरे बड़े भाई राना खज़र साहब, हमारे वालिदैन को, मेरे वालिद साहब वगैरह को शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे दादा ने रेस क्लब नहीं जाने दिया इस डर से कि कहीं जुए पे ना लगे। तो वो ब्रीडिंग खुद ही करते थे और खुद ही जाते थे, बट हमें अब बहुत शौक़ है राइडिंग का भी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से 12 से 35 कर ली और इंशाल्लाह। सबसे महंगा घोड़ा कितने का है? अप्रॉक्सीमेटली अगर एक बच्चा भी है ना, वो भी कोई 12, 14, 15 लाख रुपए का है। तो क्या इनकी ब्रीडिंग करके बेचते भी हैं आप? जी, हम क्योंकि रेसेस खुद नहीं करते और हमारे दादा को कभी शौक़ नहीं था और उन्होंने हमसे ये वादा लिया था कि रेसेस में नहीं जाओगे तो हम लीज़ पे दे देते हैं कि भगा कोई मर्जी ले भले से। और महंगे से महंगा अगर स्टालियन आप देखें हमारे फार्म ने जो प्रोड्यूस की है, तो वो कोई, अगर मैं मोमेंट ऑफ लव की वैल्यू लगाऊं तो उस टाइम करोड़ों रुपए की ऑफ़र थी, बट हमने नहीं दी। फूलनगर में अपने आबाई घर पहुंचे। मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया। यहाँ पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम था।
आपने तालीम की बुनियाद पर ही अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई और तालीम के ही वज़ीर बन गए। क्या बहुत पहले प्लान बना लिया था कि तालीम को ही ठीक करना है? मेरा ये मानना है कि तालीम से बेहतर इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। एक तो ये नेकी है, बट दूसरा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तालीम से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो मैंने फिर तालीम को ही बेस बनाया। आई थिंक मैडम चीफ मिनिस्टर ने मेरी सारी वो कैंपेन देखी, मैंने उनके साथ साल डेढ़ MSF में भी काम किया, तो फिर उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो मेरा उन्होंने चूज़ किया है। बट आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे जिस चीज़ का शौक़ था उसी में मुझे खिदमत करने का मौका मिला। राना साहब, सियासत, खिदमत, कोशिश, हिम्मत, बिजनेस, ज़मींदारी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शख्सियत के कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं। हिस्से लतीफ़ भी होती है, मौसीकी भी होती है, गाना भी होता है। इस हवाले से आपकी क्या दिलचस्पी है? सर, बड़े शौक़ से गाने देखता हूँ, बड़े शौक़ से मूवीज़ देखता हूँ, बड़े शौक़ से किताबें पढ़ता हूँ, और मौसीकी तो ज़िंदगी है, उसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। कौन सी मौसीकी सुनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं? नुसरत साहब को भी बहुत सुनता हूँ, आबदा परवीन का कलाम भी सुनता हूँ, कोक स्टूडियो भी सुनता हूँ, और दिलजीत दोसांझ को भी सुनता हूँ, करण औजला को भी सुनता हूँ। और किताबें जो हैं वो भी मेरी फेवरेट्स में मौत स्मोक बहुत अच्छी किताब है, और फिर मैंने जो है बायोग्राफीज़ काफ़ी पढ़ी। क्या सोचते हैं, आपके वालिद साहब ने तो कभी वजारत का बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं चखा और आपको पहली दफ़ा वज़ीर बन गए, आगे अपना कैरियर क्या देखते हैं? मैं एजुकेशन से ही मुंसलिक रहना चाहता हूँ। सो अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो, मैक्सिमम नेशनल असम्बली में चले जाएंगे, वहाँ पे भी तालीम या सेहत से रिलेटेड कुछ चीज़ देखना चाहूँगा। और प्रोविंशियल कैबिनेट में अल्लाह ताला ने मौका दिया तो 5 साल पहले वो कहानी लिखना चाहता हूँ मैडम CM के बिहाफ पे, कि अगर हमारे बुज़ुर्गों ने कितना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया था, अगर तब हमारी इकॉनमी इंडिया से बेहतर थी, अगर तब हमारा एक्सचेंज रेट उनसे बेहतर था, अगर तब हमारी रिस्पेक्ट दुनिया में इंडिया से बहुत बेहतर थी, तो शायद वो दिन तालीम और टेक्नोलॉजी ही वापस ला सकते। बट बयानिया जो है उस पर बेस्ड मेरी सियासत है, इंडिविजुअल कामों पे बेस्ड मेरी सियासत नहीं। तो बयानिए का कोई बाउंड्री नहीं होती। so, सब नौजवानों के साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। आपके मुखालिफ अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि राना फैमिली इतनी बाअसर है, ताकतवर है कि इसने डराया हुआ है, ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं, यहाँ पे जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता किसी पे, बट कोई एक सिंगल केस हमने मेहनत ज़रूर की और अल्लाह मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड करता है। और मैं एज़ चेयरमैन ज़िला काउंसिल और मैं आज एज एजुकेशन मिनिस्टर एक भी सिंगल केस कोई किसी ने पॉइंट आउट किया हो। हाँ, ये ज़रूर है बिकॉज़ वो हमेशा से इन सीटों पे काबिज थे, उनकी विरासत थी। अब मेरे जैसे वर्कर्स, अब मेरे दादा तो वज़ीर आला नहीं थे सर, मेरे वालिद ने मेहनत से पॉलिटिकल करियर भी बनाया और मेहनत से अपने कारोबार भी किए और अपनी ज़मीनें भी ग्रो की। इसी तरह मैं भी मेहनत से कर रहा हूँ। मैंने अगर 10-12 साल में, मैं आपको ऑन TV कह रहा हूँ लाइव, कि मैंने अगर 2-3 अरब रुपए कमा लिए हैं सर इस ज़िंदगी में मेहनत से, तो और मुझे क्या ज़रूरत है? अच्छी गाड़ियाँ हैं, घर है। सो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, हम कभी इस तरह का काम नहीं करते और कभी ज़िंदगी में करेंगे भी नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि भाई फेरो या फूल नगर ये मनशियात का गढ़ रहा है और इसके पीछे भी आपके ख़ानदान का नाम लिया जाता था। सर, इस तरह है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव फैमिली थी और उसमें कई कत्ल हुए और वही मंशियात में 2 फैमिलीज़ इंगेज थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि वो 15-20 साल से फिर वहाँ से चले गए और हमने बड़ी पिछले 20 साल में मेहनत से ज़ीरो टॉलरेंस की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 साल में 90% मंशियात फरोश यहाँ से भाग चुके हैं और उनकी ज़ीरो स्पेस है। हम बड़े विजिलेंट, बट आपको पता है बिकॉज ये रावी की बेल्ट है, तो यहाँ पे रावी की बेल्ट पे क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशी और रस्सागिरी ये बड़ी कॉमन चीज़ें थी। हाउएवर 10% एलिमेंट्स, 2-4 बड़े बाअसर लोग जो हैं वो पकड़े गए, फिर आ गए जो हैबिचुअल हैं जिस तरह हर ज़िले में होते हैं, वो ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, बट ओवरऑल 90% अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल है।